राजनीति में नेता सत्ता पाने के लिए ना जाने कितने वादे करते हैं। कोई कहता है कि आपको रोजगार देंगे, कोई कहता है कि आपको अच्छी शिक्षा देंगे, कोई कहता है कि आपका मानदेय बढ़ा देंगे, कोई कहता है कि आपको आवास देंगे, कोई कहता है कि आपको रोटी, कपड़ा और मकान देंगे। लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं और चुनाव होने के बाद जब सत्ता मिल जाती है तो नेता इन वादों को भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि वही जनता थी जिन्होंने इन्हीं वादों के लिए वोट दिया था। वो भूल जाते हैं कि वही जनता थी जिन्होंने उन्हें कुर्सी पर बैठाया था। जब वो जनता उनके पास उस वादों को पूरा करने की मांग के लिए पहुंचती है तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनके ऊपर पानी छोड़ा जाता है। ये भी नहीं देखा जाता है कि वो पुरुष हैं या महिला या बच्चे। मेरी सेविका दीदी को मार दिया, मेरी सेविका दीदी को मार दिया पुलिस प्रशासन ने, मेरी सेविका दीदी को मार दिया पुलिस प्रशासन ने। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। 1.5 महीना मर्डर कर दिया सबको, सेविका जान मार दिया। बिहार में सरकार ने देश के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश की है जिसकी कल्पना बिहार की जनता बिल्कुल नहीं करना चाहेगी। जी हाँ, बिहार में सरकार ने जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया और जब जनता उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार के पास पहुंची तो उस जनता के ऊपर बिहार में सरकार द्वारा, सरकार के प्रशासन द्वारा लाठियां बरसाई गई, उनके ऊपर पानी छोड़ा गया। जी हाँ, ये जनता कोई और नहीं थी, ये वो महिलाएं थी जो आंगनवाड़ी में काम करती थी, ये वो महिलाएं थी जो रसोइयां थी, ये वो महिलाएं थी जो अपने परिवार को पालने के लिए पल पल मेहनत करती हैं। और ये वही महिलाएं थीं जिनसे कभी तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि उनका मानदेय दुगना कर दिया जाएगा। पहले ही कहते थे ना कि हम ही लोग वादा पूरा करेंगे, ये भाजपा के लोग थोड़ी ना वादा पूरा करेंगे। अब बताइए कि भाजपा के लोग अब ये बोलेंगे कि रेवड़िया मटरी है। लेकिन तेजस्वी जी, आपका ये बयान और आज के बिहार की ये तस्वीर दोनों कहीं से मैच नहीं करती हैं। आज बिहार की जनता आपसे यही सवाल पूछ रही है कि क्या हुआ तेरा वादा। और जब जनता आपको आपका वादा याद दिलवाने आई तो आपकी पुलिस ने जनता के साथ ऐसा हाल किया कि ये तस्वीर देश के लिए सबसे शर्मनाक तस्वीर बनकर रह गई। आज ये वही जनता है जिन्होंने आपको कुर्सी पर बैठाया था और आज ये वही जनता है जो आपको आपका वादा याद दिलवाने के लिए आई है। और आपकी पुलिस ने यह भी नहीं देखा कि ये जनता कोई आम जनता नहीं है, इसमें महिलाएं हैं। उन महिलाओं को पानी से शरेआम भिगोकर उन महिलाओं को शर्मिंदा कर दिया गया। शर्मिंदा केवल ये महिलाएं नहीं हुई, पूरा का पूरा बिहार हो गया। हम लोग सच्चे समाजवादी लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोग जुमला पार्टी नहीं है। इसलिए बिहार ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, एक मापदंड तय किया है, एक लकीर खींची है। उस पूरे देश में जो है इसका संदेश गया है और यही असल मुद्दा जो है पूरे देश में होने वाला है। लेकिन तेजस्वी जी, रोजगार पर दिए गए आपके इस बयान को आज की इस तस्वीर ने जुमला साबित कर दिया है। ये तस्वीर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है कि किस तरह से आंगनवाड़ी कर्मियों ने अपना हक मांगा तो उन पर लाठियां चलाई गई, उन्होंने अपना हक मांगा तो उन पर पानी की बौछार कर उन्हें सरेआम शर्मिंदा किया गया। हम लोग एकदम कफन बांध के आए हैं कि हम लोग को सम्मानजनक मानदेय मिलने के बाद ही यहाँ से खाली करेंगे। 10 तारीख तक तो हम लोग समय दिए हैं ना, 10 तारीख के बाद भी अगर कुछ नहीं, अगर सम्मानजनक मानदेय हम लोग को देते हैं तो 10 तारीख के बाद भी यही डेरा डालो, घेरा डालो, यही करना है और यही सब कुछ हमको करना है। पटना में प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी सेविकाओं का कहना है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने
विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मानदेय डबल कर देंगे। हमने कोरोना काल में मौत को सामने से देखकर काम किया है। अभी सेविकाओं को 5,950 रुपए और सहायिकाओं को 2,700 रुपए सैलरी के तौर पर मिल रहे हैं। इससे परिवार नहीं चलेगा। महागठबंधन की सरकार बनी तो हमें लगा कि तेजस्वी यादव अपना वादा पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया। मेरा मानना है कि किसी भी प्रजातंत्र में किन्हीं को भी हक है कि वो अपनी मांग रखे, और सरकार का भी ये दायित्व है कि उस मांग की गरिमा को ध्यान में रखे। मैं समझता हूं कि वाटर कैनन सबसे एक सूक्ष्म प्रणाली है जब आप किसी अपोजिशन से डील करते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये जो सरकार है जिनकी कार्यशैली मैंने देखी है बीते 1 वर्ष से कम, उसमें इतना तय है कि किसी की भी मांग होती है उस पर विचार होता है, संवेदना के साथ, सहानुभूति के साथ। बिहार सरकार की इस तानाशाही से केवल बिहार की जनता शर्मसार नहीं हुई, देश की जनता भी शर्मसार हो गई। वो महिलाएं थीं जिनके ऊपर पानी छोड़ा गया, शरेआम उन महिलाओं को भिगो दिया गया। वो महिलाएं थीं जिनके ऊपर लाठियां चलाई गई। उन लाठियों की चोट से कुछ महिलाओं का सर फट गया, कुछ बेहोश हो गई, किसी को ऑटो में बैठाकर अस्पताल ले जाया गया। वो तो बस उस वादे की मांग कर रही थी जो वादा तेजस्वी यादव ने उनसे किया था कि उनका मानदेय दुगना कर दिया जाएगा, लेकिन उन वादों को भी सरकार पूरा ना कर सकी और उन महिलाओं के ऊपर लाठी बरसाई गई, शरेआम उन्हें पानी से भिगो दिया गया और जनता तमाशा देखती रही।